પરીક્ષાઓ નજીક આવી રહી છે અને પરીક્ષાઓ નજીક આવતા વિદ્યાર્થીઓના જે ભણતરનો ભાર છે તેની સાથે પરીક્ષામાં પાસ થવાની ચિંતા પણ વધી જાય છે। ત્યારે આ ચિંતા અને ભારને દૂર કરવા પ્રધાનમંત્રીએ પરીક્ષા પે ચર્ચા અંતર્ગત સંવાદ કર્યો અને આ કાર્યક્રમમાં તેમણે ગુજરાતના દેવમોગરાના વિદ્યાર્થીઓ સાથે પણ મન ખોલીને વાત કરી। मेरे प्यारे साथियों, परीक्षा पे चर्चा के इस महत्वपूर्ण एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार परीक्षा पे चर्चा कुछ अलग है, कुछ खास है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये सजेशन भेजा था कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी परीक्षा पे चर्चा होनी चाहिए। तो इस बार मैंने देश के अलग अलग हिस्सों में भी स्टूडेंट के साथ बैठ करके परीक्षा पे चर्चा की। इस स्पेशल एपिसोड में आप यही देखने जा रहे हैं। मैं आपको गुजरात लेकर चलूंगा। वहां के बच्चों ने और विशेषकर ट्राइबल बेल्ट के मेरे आदिवासी बच्चों ने जो सवाल पूछे और उन्होंने तो मुझे सचमुच में हैरत में डाल दिया था। वाह, પણ મને તો કહ્યું આજે બધાને હિન્દીમાં બોલવાનું છે તો ફાવશે ને? ચलिए। सर जब आए तो हमने देखा कि उन्होंने एक कोटी पहन रखी है जिसपे वर्ली आर्ट है। तो हमारे आदिवासी समाज में वर्ली आर्ट का बहुत महत्व है, तो हमें ये देख के बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को जब कहा गया यहाँ आना है तो क्या विचार आया आपको? हम बहुत एक्साइटेड थे आपको मिलने के लिए। किसी और बच्चे को आपसे मिलने और आपसे बातें करने के लिए कितने सवाल होते हैं, लेकिन हम उतने नसीब वाले हैं कि जो आपके साथ बातें करें। आप कितने दूर से आए? हम यहाँ डेडियापाड़ा से। डेडियापाड़ा से ही आए। अच्छा, क्या पढ़ाई करते हैं आप? मैं 10th में हूँ। 10th में। इस बार 10th के एग्जाम है, यस सर। बड़ा टेंशन होगा है पूरे घर में भी। मांडवी से। मानवी, अच्छा, क्या नाम? जय। जय और रवि है। इतने बड़े हो गए आप लोग पहचानते? इनको बताया कैसा मेरा परिचय आपसे? इनकी हिम्मत आई कि नहीं आई सबका? हाँ, ये मुझे पहले भी एक बार मिलने आए थे दोनों। तुम कहाँ हो आजकल? ITI कहाँ पर? हाँ, और तुम? 9 में। कहाँ पर पढ़ते हो? गांव में। किसी ने मुझे कहा तुमको आश्रमशाला में चले गए थे। हाँ, फिर क्या हुआ? अभी रजा मांग के आए हैं। अच्छा अच्छा। पहले हमको आकर नाम पूछा, मैंने बताया मांडवी से होते हो, तुम जय अभी हो क्या? हाँ, तब पहचान गए। तो मैं एक बार भी नहीं मारा, मैं 2 बार मरे सिंह। बहुत पीछे दूसरी बार मिल के हमको। चलिए बताइए, आप लोग कुछ पूछना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, बताइए। सर, आज हम हमारे आसपास देखते हैं कि विकास के बहुत कार्य हो रहे हैं, लेकिन हमारे माता पिता ने यह बताया कि पहले कुछ आदिवासी इलाके थे जो बहुत ही पिछड़े हुए थे। तो उन्होंने यह भी बताया कि आपका गुजरात के आदिवासी इलाकों से बहुत लगाव है और आपने वहाँ बदलाव भी किया। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको एक चीज़ की प्रेरणा कहाँ से हुई? आपको पाल चित्रिया की घटना मालूम है? हाँ है? वहाँ आदिवासी समाज के बहुत बड़ा आज़ादी का संघर्ष लड़ा था और मैं सालों से वहाँ पाल चितरिया में आता था। वहाँ एक एग्रीकल्चर स्कूल है, उसको शुरू जब किया था, एक बार बहुत भयंकर अकाल हुआ था। तो मैं उस समय, और 2-3 अकाल एक साथ हुए थे, तो उस समय मैं उस क्षेत्र में काफ़ी दिनों तक रह करके काम करता था। तो मैं वर्षों तक राजनीति में तो बाद में आया, तो उमरगांव से अंबाजी लेकर के सारे आदिवासी बेल्ट में काम करता रहता था। तो उस समय लगता था कि यहाँ एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जब मुझे मौका मिला, मुख्यमंत्री बना, तो मैं ध्यान देने लगा। आपको हैरानी होगी, एक समय ऐसा था कि उमरगांव से अंबाजी तक एक भी साइंस स्कूल नहीं था। अब आरक्षण तो हो जाते हैं, रिजर्वेशन तो हो जाते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लेकिन साइंस स्कूल नहीं होगा तो बच्चे क्या करेंगे?
तो बाद में आपने तो देखा, अब तो 2 यूनिवर्सिटी है, साइंस स्कूल है, इंजीनियर ITI है, बहुत सारा बदलाव आया है, उसका बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। हाँ सर। आपकी बात सही है कि हमें किसी समय जो भी कारण रहे होंगे, जितनी मात्रा में विकास होना चाहिए काफी पीछे रहा। आज भी आपको मालूम होगा, एक मैंने PM जनधन योजना बनाई है। आदिवासियों में भी कुछ इलाके और कुछ लोग हैं, समाज वो और पीछे रह गए, तो मुझे फिर उनके लिए अलग से स्कीम बनानी पड़ी, अलग से बजट बनाना पड़ा। तो मुझे तब से लगता था कि हम शिक्षा पर जितना ज्यादा बल देंगे उतना बहुत तेजी से विकास होगा। दूसरा मेरे मन में था, पूरे आदिवासी बेल्ट उमरगाम संभाजी पूरा हाईवे बनाया है, अब 9 रोड बनाए, तो यहाँ से लोग यहाँ बहुत आसान, तो विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत होती है। लोग भी आना जाना शुरू करते हैं, तो उस दिशा में ध्यान दिया। अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं नहीं मिला, एक सपने की तरह लग रहा है। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उनके पास रहा और उनसे बातें करी और उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। नमस्कार सर, मेरा नाम चौधरी मीत है और मेरा आपसे यह प्रश्न है कि पहलगाम हमले के बाद हमारे घर में सब चर्चा कर रहे थे कि अब आगे क्या होगा। पूरा देश आपकी ओर देख रहा था और ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हमारे देश की सेना ने जीत हासिल की। तो ऐसे संजोग में आपने अपने तनाव को कैसे हैंडल किया? हम तो सिर्फ परीक्षा के तनाव से। आप लोगों को परीक्षा का तनाव आ जाता है। देखिए, परीक्षा का तनाव क्यों आता है? ऐसा तो नहीं आपने परीक्षाएं नहीं दी है। सर। आप कितनी परीक्षाएं दे चुके हैं? जब आप पुरानी परीक्षा के दिनों को याद कीजिए, अगर पुरानी परीक्षाओं को याद करेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार, जब गया तब तो टेंशन था, लेकिन जब करके आ गया तो कुछ नहीं था। ऐसा होता है कि नहीं? तो खुद की जो अच्छाइयां हैं पहले उसको आप जानिए। परीक्षा के लिए सबसे अच्छी चीज होती है कि आप पेपर सॉल्व करने की आदत डालें, लिखने की। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। यस, लिखते समय भी स्पीड कैसे बढ़ती है, मैंने जो लिखा है वो हैंडराइटिंग सुधर रहे हैं कि नहीं सुधर रहे हैं, यस सर। मैंने जो लिखा वो कम शब्दों में लिख पाया कि नहीं लिख पाया। अगर खुद इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको कभी भी तनाव नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, पूरे दिन किताब, अरे कभी हंसो है, कभी माँ के साथ हंसो, कभी भाई के साथ हंसो, कुछ खेलो। दूसरा सबसे बड़ी चीज है जो आज लोगों को ध्यान में नहीं है, वो है नींद। अच्छी नींद लेनी ही चाहिए। और आप लोगों ने तो इतना थक जाना चाहिए, इतना थक जाना चाहिए कि 8 घंटे सोने के बाद भी कोई ऐसे उठाए तो नहीं। अब आपको लगेगा ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है जो सोने की बात करने के लिए आए, हम तो एग्जाम के लिए पूछ रहे थे। लेकिन वो नींद इतनी पूरी लेते हैं तो बाकी समय आपका बहुत ही फ्रेश, नए विचार, नए आइडिया, मन बहुत प्रफुल्लित रहता। हमारी बहुत सारी बातचीत हुई सर के साथ कि कैसे जीवन में हमेशा खुश रहे, सारे स्ट्रेस को कैसे दूर करे, अपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करे और एग्जाम के बारे में भी कैसे मतलब पढ़ाई करे, एग्जाम से डरना नहीं है। कि कैप्टन शुभांशु शुक्ला जब अंतरिक्ष में गए तो उनको विचार आया कि उनको एस्ट्रोनॉट बनना है। इस तरह अभी महिला क्रिकेट टीम ये वर्ल्ड कप जीता तो लगा कि हमें भी खेल में अपना करियर बनाना चाहिए। इसी तरह हम डॉक्टर या कभी इंजीनियर या कभी अफसर बनना चाहते हैं, तो हमें आगे बढ़ के अपना करियर कैसे चूज करना चाहिए सर? अगर आपने 1 महीने में 10 चीज अलग अलग बता दी तो घर वाले क्या कहेंगे, इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं। ये तरंगी। तो पहली बात है कि ऐसा क्यों होता है। ये तो अच्छी चीज है कि आपको कुछ किसी को देख के लगा मैं भी ऐसा बनता तो क्या होता। अगर ये हमको करना है, जो व्यक्ति बहुत बड़ा बन गया है वो बड़ा बनने की इच्छा होना बुरा नहीं है, लेकिन वो बड़ा बना है तहीं से अपने को जोड़ो मत। कहाँ से शुरू किया था, अगर आपका ध्यान उस पर होगा तो फिर अगर हाँ यार यहाँ से चलो मैं शुरू करता हूँ। कोई कहेगा कि मैं क्रिकेटर बना
लेकिन जब मैं 8वीं कक्षा में था तो सुबह 4 बजे उठ करके साइकिल चला करके स्टेडियम तक जाता था और फिर मैं 2 घंटे प्रैक्टिस करता था। तो फिर तो मैंने कहा अच्छा इतना मेहनत करना पड़ता है, चलो मैं शुरू करता हूँ। अभी तो क्या लगता है देखिए यार सेंचुरी लगा दी, फोटो छप गई। तो सपनों के लिए जीना सीखे, सपनों के अनुकूल जिंदगी बना, लेकिन शोर अगर मचाए तो सफलता शोर मचाए। हाँ जैसे ही आप नंबर 1 आ जाएंगे तो सफलता शोर मचाएगी नहीं मचाएगी? पूरे स्कूल को पता चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। पूरे गांव को पता चलेगा या नहीं चलेगा? तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए। सर ने जो बातें कही, जो मैंने सुनी, सब मैंने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़ के कुछ बनने के लिए सब अपने लिए सोचा। आइए सर अब हम ले चलते हैं हमारे कल्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखाने। सर ये है वारली पेंटिंग्स है, जो एक कार्डबोर्ड बनाते हैं उससे ऐसे पेंटिंग करते हैं। ये सभी वो चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर से रिलेटेड है, जैसे कि ये ढोल बजा रहे हैं। ये किसके हैंड राइटिंग है भैया? बढ़िया हैंड राइटिंग है? बहुत अच्छे, नमस्ते। सर हमने आदिवासी काफी जो आदिवासी है उनके कलाकृतियों को रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि चित्रकला है, ये लिपन आर्ट, ये जो मैंने बनाया ये है पिथुरा आर्ट। खुद बनाए हो? यस सर, आपके लिए ये बनाया। क्या नाम आपका? किशन है। ये आपकी हैंड राइटिंग है? यस सर। अरे वाह, थैंक यू सर। कितने बढ़िया है भाई। किसान आपके घर में भी बनाते हैं इसको? Yes, ताजी वगैरह सब? यस सर, हम राठवा कल्चर में इसे देव मानते हैं, पिथुरा देव। हाँ। घर की दीवारों पे ये बनाते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। वाह, तो आप तो बड़े आर्टिस्ट हो गए भाई। सर हैं? क्या पढ़ते हो किशन? सर मैं 12th में। अभी तो एग्जाम होगी आपकी, तो फिर ये काम में समय खराब किया तो लोग कहेंगे कि ये मोदी आया था तो नहीं ये पेंटिंग लगाने लग गए कि उसके मार्क कम आए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे भारत देश के बड़ा प्रधान ने मेरी पेंटिंग्स ली है, और सर ने भी बहुत अच्छी तरह के हमारे साथ, जैसे हम खुद फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं ऐसा फील हो रहा था। नहीं, हम एग्जाम की तैयारी भी कर साथ। उसमें क्या कठिनाई आती है जब एग्जाम की तैयारी? कभी परीक्षा पे चर्चा पढ़ा है? हाँ सब बड़ा है। मैं परीक्षा पे चर्चा करता हूँ, उसको सुनते हैं, उसमें से क्या फायदा होता है आप लोगों को? एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है, टेंशन दूर करना, स्ट्रेस फ्री रहना, ये सब। जैसे आज हमारी बात हो रही, हो सकता है मेरे मुंह से कोई ऐसा वाक्य निकला हो, आप याद रख करके लिख करके रखेंगे, वो आपको, आप ये सोचोगे नहीं सुन लिया याद हो गया, 3 दिन के बाद देखिए भूल जाएंगे। तो आदत डालनी चाहिए, हमेशा अपने पास कागज, पेन, नोट, डायरी कुछ न कुछ होना ही चाहिए। इसका मतलब जीवन भर विद्यार्थी रहना चाहिए। तो मेरा एक जो सबसे बड़ा मुझे जिसका आनंद आता है वो है, मैं जीवन भर विद्यार्थी रहने की कोशिश करता हूँ, सीखता हूँ। जैसे आप लोगों से मिला हूँ, मैं सीखता हूँ स्वस्थ कैसे रहता हूँ। ऐसा है कि मैं जीवन भर आप जैसे लोगों के बीच में ही रहा हूँ, तो मेहनती लोगों को जब देखता हूँ, और मेरा आग्रह रहता है फिट इंडिया, देश में हर लोगों ने स्वस्थ रहना चाहिए, फालतू चीजें खाने से बचना चाहिए, पूरी नींद लेनी चाहिए, तब जाकर के शरीर स्वस्थ रहता है। सर आप विश्व की सबसे बड़ी लोकशाही का संचालन करते हैं, इसके साथ आप किताबें लिखते हैं, जैसे कि एग्जाम वॉरियर आपने लिखे, तो सर आप प्रधानमंत्री होने के बावजूद इतना टाइम कैसे निकाल लेते हैं कि सर आप किताबें लिखते हैं? प्रधानमंत्री बनने के बाद जो मेरी किताबें छपी हैं, तो ऐसे ही जैसे बातचीत कर रहा हूँ, तो सरकार में सब रिकॉर्डिंग होता है, ज्यादातर मेरी बच्चों के साथ जो बातें हुई है उसमें से बनी है। तो उसमें सब मेरा नहीं है, आप लोगों का भी है। आप लोग कुछ बात बताते हैं, अपनी मुसीबत बताते हैं, सवाल पूछते हैं, वो सब है। सर का रिएक्शन तो अच्छा था, उनको लाइक वो बता रहे थे कि बहुत कुछ हम भी सीख रहे हैं। सर आप इतने बड़े देश का संचालन चलाते हैं, तो आप स्ट्रेस फ्री कैसे रहते हैं सर? देखिए ये भी एक रास्ता है स्ट्रेस फ्री होने का। कोई नहीं, जैसे कला है, थोड़ा समय भी आप अगर जिसमें ध्यान हो, आपका माइंड अप्लाई करने, ऐसे नहीं कभी कभी क्या करते हम मन में सोचते स्कूल जाना है, आते रहते, ये कभी देखा खाने में क्या है, अच्छा ऐसा, फिर मन से बड़ा खाया तो आपका स्ट्रेस ऐसे ही कम हो जाता है।
प्लीज आपसे ये सवाल है कि आपकी लाइफ में आपके टीचर्स का क्या रोल? बहुत रोल था। जैसे मैंने बताया, ये मेरे टीचर हमें डेली कहते थे कि आप लाइब्रेरी जाइए, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये एडिटोरियल के ऊपर एक वाक्य रहता है, वो अपने उसमें लिख करके आइए, और दूसरे दिन वो उसकी चर्चा करते थे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें थी, जैसे ये जो फिटनेस वाला मामला है, तो मेरे यहाँ एक परमार साहब करके से, जब मैं प्राइमरी में था, वो बहुत आग्रही रहते थे फिजिकल फिटनेस के लिए, सिखाते थे भी थे, और योगा सिखाते थे, मलखम सिखाते थे। हम प्लेयर नहीं बने, लेकिन हमें ये तो समझ आया कि ये शरीर के लिए जरूरी है। तो हर टीचर का हर एक के जीवन में, अब दुनिया के कितने भी बड़े महान पुरुष को मिलिए, उसके जीवन से दो बातें जरूर मिलेगी। वो एक वो कहेगा कि मेरे जीवन में मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल है, हाँ वो तो दूसरा कहेगा मेरे जीवन में मेरे टीचर का बहुत बड़ा रोल। मुझे अभी ये जो WHO के चीफ है वो मिले थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अब मेरा नाम भारतीय करना चाहता हूँ, तो बोले मुझे अपना भारत का नाम दो। तो मैंने कहा कि आपका नाम तुलसीबाई। तो वो आयुर्वेदिक कॉन्फ्रेंस थी, तो मैंने उनको नाम दिया तुलसीबाई। हाँ। फिर मैंने उनको पूछा आपको इतना लगाव क्यों है? उन्होंने कहा इसका कारण है। बोले मैं आज जो कुछ भी हूँ वो हिंदुस्तान के एक टीचर के कारण। मैंने कहा कैसे? तो बोले इथियोपिया में मेरे देश में वे भारत के टीचर आए थे, और उस समय बोले मैं पढ़ता था, तो वो मुझे बहुत पढ़ाते थे, मेरी बहुत चिंता करते थे। तो वही मन में तब से बोले भारत के लिए वो भाव है। तो ये टीचर का कितना बड़ा रोल होता है, इससे अंदाज कर सकते हैं आप। प्रधानमंत्री हो कोई भी हो, अपना टाइम मैनेजमेंट तो करना ही चाहिए। अगर हम समय का बराबर से करें तो हम अच्छी चीजें कर सकते हैं। तो आज भी कभी कभी मन कर जाता है, ट्रैवलिंग करता हूँ तो कभी कविता बन जाती है, कभी भाषण बोलता हूँ तो उसमें कविता जैसा आ जाता हो। उनको कभी समय निकला तो ठीक ठाक करने की कोशिश करता हूँ, अब ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ। तो हमने वर्तमान में जीने की आदत बनाई। जब जैसे मेरे साथ है तो मन में मत सोचिए कि टीवी पे आएगा क्या, फोटो निकलेगा क्या, गांव में जाएंगे तो कौन पूछेगा, टीचर क्या तो फिर तनाव रहता है। अरे अभी मेरे साथ जी लो ना भाई, आनंद से, खुशी से। हर एक क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो आप बताएंगे कि हमारे देश से आदिवासी समुदाय के लोग हमारे देश को आगे बढ़ाने में क्या कर सकते हैं? वह देखिए, देश जो आज आगे बढ़ा है ना, वो आदिवासी समाज के कारण ही बढ़ा है। आज देश का पर्यावरण बचा है तो आदिवासी समाज के कारण बचा है। वे प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति की रक्षा करते हैं। आज भी हमारे देश की सेना सर्वाधिक देश भर के आदिवासी समाज के बेटे बेटियां सेना में है। आज देश के हर क्षेत्र में अब कोई फर्क नहीं रहना चाहिए, हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। हमारे पास तो अब जैसे स्पोर्ट्स में हमारे आदिवासी बच्चे बहुत कर सकते हैं, इनका डेवलपमेंट हुआ, देश का नाम रोशन। आपको मालूम है अभी क्रिकेट महिला टीम जीत करके आई, पता? क्रांति गौड़ नाम की बच्ची है मध्य प्रदेश से, वो आदिवासी बेटी है। उसने खेलकूद में नाम कमाया है। और वैसे भी हमारे देश के कई खिलाड़ी हैं जो आदिवासी समाज से हैं और उन्होंने बहुत बड़ा नाम रोशन किया है। उसी प्रकार से हुनर, आपके पास इतनी बड़ी कला है, आप अगर टेक्नोलॉजी सीख लें तो यही सामर्थ्य कितना आगे बढ़ जाएगा। तो एक तो हमें नौकरी के लिए जिंदगी ये नहीं होता, नहीं। सपना तो ऐसा होना चाहिए भाई मैं एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ, उसके लिए मैं जिंदगी को बनाऊंगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये करूंगा तो वहां नौकरी मिलेगी, ये करूंगा तो ये कमाऊंगा। इससे भी ऊपर बहुत कुछ होता है। अगर ये हम करते हैं तो हमें बहुत लाभ होगा। गाना गाएंगे, चलिए सुनाइए। नारी तो तपारू रे नारी, जंगलू रे नारी तो तपारू रे नारी, तेरी उत्पाती आये या मोगी माता, तेरी तो सतारी आये या मोगी माता। हम सबने मिलके उनके लिए गाना गाया जो कि यहाँ मोगी माता के बारे में था। वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, वो सब था उस सॉन्ग में।
पहले तो मुझे खुद पे आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि पीएम सर हमारे सामने है। पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ चला गया। उन्हें जो जो बातें हमें बताई उन्होंने, तो वो हम लेके यहाँ से जाएंगे। परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है। इन सभी चर्चाओं में स्थान अलग अलग थे, स्टूडेंट्स अलग अलग थे, अनुभव अलग थे, लेकिन हर चर्चा का उद्देश्य एक ही था, हर स्टूडेंट को सुनना, समझना और साथ मिलकर कुछ न कुछ सीखना। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।